2018 का साल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि 2019 का सूरज तुलू होने की तैयारी कर रहा है। आलमी सतह पर कई बड़ी तब्दीलियों और अहम तरीन वाकयात व हादसात से गुजरता हुआ 2018 तारीख और याददाश्तों के सदियों पर मुहित फ्रेम में फिट हो जाएगा। 2018 की तरह 2019 भी इन्हीं वाकयात व हादसात की पासगश्त और इनके असरात के ज़ेरे साया दिनों, हफ्तों और महीनों से गुजरता हुआ 2020 को जा छुएगा। 2019 में ये फैसला होगा कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म रहना है या नहीं। 2019 में ये फैसला होना है कि नवाज शरीफ और जरदारी का कोई मुस्तकबिल है या नहीं है। और 2019 में ये फैसला होना है कि पीटीआई आइंदा जीत सकेगी या नहीं जीत सकेगी। माशी हवाले से 2019 का साल भी मेरी नज़र में कोई आसान साल नहीं होगा। 19 को मैं इस मुल्क में एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि डू और डाई वाला साल देख रहा हूँ। हुकूमत के अखराजात और टैक्सेस के दरमियान में जो फ़र्क रह जाता है, जिसको हम बजटरी खसारा कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है। अब इस मुल्क में इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है, इस मुल्क की जुडिशरी भी बेहतर हो सकती है, इस मुल्क से करप्शन का खात्मा भी हो सकता है। 19 में हमारे मसले मसाइल जो आज हम फेस कर रहे हैं उससे कम हो। ये तवक्को करना कि सारे मामला तय हो जाएंगे, ये ज़रा मेरे ख्याल में मुमकिन नज़र नहीं आता। इंडिया के साथ तो बहुत लंबे अरसे की बात है, उसमें कोई फौरी हमें अगले साल भी कोई बड़े पेशरफ नज़र नहीं आती। हालिया इंतखाबात में शिकस्त हुई है बीजेपी को, उससे सरहदों पर टेंशन बढ़ सकती है। सियासी तौर पे 2019 जो है वो 18 के मुकाबले में कदरे स्टेबल होगा। कैसा होगा, ये सब जानने के लिए इस बार हम इन्वेस्टिगेट्स लेकर आ रहा है सियासी और इक़्तिसादी पंडितों और आलमी अमूर के माहिरीन की आरा पर मुश्तमिल मुस्तकबिल का एक खसूसी मंजरनामा। आज के इस खसूसी एपिसोड में हम न सिर्फ आपको पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल के मुस्तकबिल से आगाह करेंगे, बल्कि आपको एशिया, यूरोप, खलीज और सुपर पावर्स अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान ताल्लुकात में पेशरफ्त के बारे में भी बताएंगे। हिंदुस्तान में इंतखाबात और अफगानिस्तान में जारी कशमकश के क्या मुमकिन नताइज सामने आने वाले हैं। आए एक जायज़ा लें 2018 और इसके साए में पलने वाले 2019 का। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए हैं। 2018 पाकिस्तान में सियासी तब्दीली का साल साबित हुआ। और गैर सियासी पसे मंजर के हामिल क्रिकेट के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हुए। दिल से हलफ उठाता हूँ, सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ। जुलाई के आम इंतखाबात में इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। और मरकज समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इसकी हुकूमतें कायम हुई। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ हुकूमत की इत्तेहादी बनी, जबकि सिर्फ सूबा सिंध में इसको अपोजिशन में बैठना पड़ा। क्रिकेटर इमरान खान का पाकिस्तान का 22वां वजीर आजम बनना 2018 का अहम तरीन वाकया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के सदर ममलिकत मुंतखब हुए कि मैं मुसलमान हूँ जबकि चारों सूबों के गवर्नर्स भी तहरीक इंसाफ के साबिक ओहदेदार हैं।
28 नवंबर को जब हुकूमत ने अपने पहले 100 दिन मुकम्मल किए तो अपोजिशन जमातों की तरफ से मुआशी तौर पर मुश्किलात की शिकार हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। हुकूमत की कारदगी पिछले 100 दिनों में तो अच्छी नहीं रही। अब देखते हैं कि आइंदा साल की हम देखते हैं, क्योंकि तब तक तो इनकी पॉलिसीज़ अगले 3-4 महीने में जो टास्क फोर्सेस थी और वो कोई ना कोई प्लान तो देंगी। सराइकी सूबा गवर्नेंस की इस्लाहात, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कोई नताइज, इकॉनमी के हवाले से कोई बात, रोज़गार देने की बात और घर बनाने की बात जो की गई थी इमरान खान साहब ने, उस पर क्या ये हुकूमत पेशरफ्त करती है? अभी तक तो कोई प्लान सामने नहीं है। तो 2019 का पहला हाफ तो मुझे लगता है कि इमरान को फ्री हैंड होगा और उनके लिए अपने एजेंडे पर अमल करने का रास्ता खुला होगा। लेकिन जो सेकंड हाफ है 2019 का, उसमें मैं उनके लिए मुश्किलात देख रहा हूँ। पाकिस्तानी रुपए की कदर में तारीखी कमी के बायस मुल्क की दरामदात व बरामदात अदम तवाजुन का शिकार थीं, जबकि नौमुंतखब हुकूमत सऊदी अरब, चीन, मलाइशिया और कई दूसरे ममालिक से सरमायाकारी और माली इमदाद के हुसूल के लिए तगोदौ कर रही थी। बहुत सारी अखबारी तराशों के हवाले से खबरें आईं कि IMF चाहता है कि आप 150 कर दें, 160 कर दें। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में लिखा, लेकिन अंदर की बात यह है कि IMF ने पाकिस्तान को कोई भी एक रेट करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने ये डिमांड भी नहीं की कि आप रुपया मज़ीद डॉलर के सामने गिराएं। IMF बात करता है पॉलिसी की, और पॉलिसी की ये होनी चाहिए कि स्टेट बैंक इंटरवीन ना करे, मुदाखलत ना करे फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से। IMF की ये शर्त रही है। टर्म आजकल यूज़ हो रही है हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसको कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर। इसमें होता क्या है कि आपके मुल्क में करप्शन को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और करप्शन इस लेवल पे ले जाई जाती है कि जो ये मुल्क की इकॉनमी है ये खुद ही बैठ जाए और जो पब्लिक है उस तक बेसिक चीज़ें ना पहुँचे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स IMF के ज़रिए आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि तालीम नहीं मिलेगी, हेल्थ नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म के वाज़ेह ऐलान के बावजूद हुकूमत बादे नखास्ता IMF के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ थी। मुल्क मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है, उसका मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन तमाम मुल्क में लोगों को इदराक है इस बात का कि कैसे मुश्किल हालात जो है वो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी। तरजीह बुनियाद के ऊपर हमने ये कहा कि हमने इस बहरान से निकलने के लिए अपने लिए रास्ता इख्तियार करना है और उसके लिए एक से ज़्यादा मुतबादिल जो ज़राए हैं उनको हमने तलाश करना है। वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के जितने माहिरीन हैं, मईशत के माहिरीन जो हैं, उनके साथ भी उनसे मुशावरत की और ये सबसे मुशावरत करने के बाद आज ये फ़ैसला किया गया कि हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने 2018 में मुल्क की सियासी उफुक पर रूनुमा होने वाले वाकयात और हालात के मुख्तलिफ पहलुओं का तहकीकाती जायजा लेकर 2019 का मुतवक्के नक्शा खींचने की कोशिश की है, ताकि हम पाकिस्तान में सियासी, मुआशी, समाजी और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले गुज़िश्ता से पेवस्ता वाकयात की कड़ियों को मिलाते हुए आइंदा साल के बारे में अपने नाज़रीन को आगाह कर सकें। हमारे सामने एक ही सवाल उभरता है कि कैसा होगा 2019 और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किस किस्म की तब्दीलियां रूनुमा होंगी। 2019 में ये फैसला होगा कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म रहना है या नहीं। 2019 में ये फैसला होना है कि नवाज़ शरीफ और जरदारी का कोई मुस्तकबिल है या नहीं है। और 2019 में ये फैसला होना है कि PTI आइंदा जीत सकेगी या नहीं जीत सकेगी। पाकिस्तान में 2019 के हवाले से सबसे अहम और नागुज़ीर सवाल 2018 में गैर मतवाजन रहने वाली मुल्की मईशत के बारे में उठता है। वज़ीर आज़म इमरान खान
उनकी काबीना के अराकीन और हुकूमती मुआशी माहिरीन इस बात का दावा करते हैं कि साल 2019 मुल्क की मईशत के हवाले से एक अहम साल होगा। तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद 2019 के हवाले से अहम तरीन अवामी खदशा बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई के बारे में होगा। अफरात ज़र की बढ़ती हुई शरह और ख़ासतौर पर 1300 अरब तक पहुंच जाने वाला गर्दशी कर्जा आम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में कमी की राह में सबसे बड़ी रुकावट होगा। माशी हवाले से 2019 का साल भी मेरी नज़र में कोई आसान साल नहीं होगा। बहुत सारे चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए, बैरूनी महाज पे भी चैलेंजेस हैं, अंदरूनी महाज पे भी चैलेंजेस हैं। अंदरूनी महाज पे मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो महंगाई को कंट्रोल करने का होगा। जो अफरात ज़र का रेट है वो आपने देखा कि पिछले कुछ माह में जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तकरीबन बहुत सारी चीज़ों की मार्केट में जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं और उनका बहुत जो है वो जो कम आमदन वाला तबका है पाकिस्तान का, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पड़ रहा है। दुनिया को अब ये पता चल गया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा वही करेगी, तो किसी के इंटरेस्ट को नहीं देखेगी, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखेगी। तो इसमें हम आने वाले दिनों में लोकल एक्टिविटीज़ भी बहुत देखेंगे और फॉरेन साइड से भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अच्छी देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 19 पाकिस्तान के लिए विन विन, शायद पूरा साल ना हो लेकिन 20 तो खैर मैं समझता हूँ बहुत अच्छा साल होगा, लेकिन 19 में हमारे मसले मसाइल जो आज हम फेस कर रहे हैं उससे कम हो। इस किस्म की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, जबकि कुछ हुकूमती वज़रा ने ऐसे इशारे भी दिए हैं कि जनवरी 2019 में हुकूमत मिनी बजट लेकर आना चाहती है और मुल्क में टैक्सों के निजाम को मजीद फाल बनाया जाएगा। याद रहे कि मौजूदा हुकूमत सितंबर 2018 में एक मिनी बजट पेश कर चुकी है जिसमें 800 अरब रुपए की एडजस्टमेंट के लिए बिजली के निर्खों में इजाफा किया गया था। इसके साथ साथ गैस के निर्खों में भी इजाफा कर दिया गया था। बिजली के खसारे के हवाले से जो आपने देखा कोई गर्दिशी कर्जाजात 1300 अरब पे पहुंच गए हैं, उनको किस तरह कंट्रोल करना होगा, उनको किस तरह कम करना होगा। इसी तरह गैस के सेक्टर में एक नया गर्दिशी कर्जा शुरू हो रहा है जो एक ज़माने में नहीं हुआ करता था लेकिन अब उभर के वो सामने आने लगा है। उसमें क्या होगा। उसके बाद टैक्सेस का मामला है, हुकूमत के अखराजात का मामला है और हुकूमत के अखराजात और टैक्सेस के दरमियान में जो फ़र्क रह जाता है जिसको हम बजटरी खसारा कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है। जो ये कह रही है मौजूदा गवर्नमेंट कि हमने इस मुल्क की आवाम को गुर्बत के लेवल से ऊपर लेके जाना है, तो उसको रोकने का वाहिद तरीका यही है, आप जितनी मर्जी बाहर से पैसे ले लीजिए, जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स कर लें, अगर करप्शन मौजूद होगी तो ना गुर्बत ख़त्म होगी, ना किसी शख्स को तालीम मिलेगी। तो 2019 मैं चूँकि ख़ुद एक पॉजिटिव सोच रखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि हम एक पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। मौजूदा हुकूमत ये दावा करती है कि साबका हुकूमत ने 1300 अरब रुपए के गर्दशी कर्जाजात छोड़े थे जो हुकूमत को विरसे में मिले हैं। इनमें 200 अरब रुपया गैस के सेक्टर में है जबकि 225 अरब रुपए बिजली के सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। अगर हुकूमत इनको एडजस्ट करने की कोशिश करती है तो गैस और बिजली के निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा और महंगाई एक नए रूप के साथ सामने आएगी।
2019 में मुआशी हवाले से रियासत पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज दरामदात और बरामदात के मैदान में पेश आएगा। पाकिस्तानी बरामदात जो 23 अरब डॉलर से आगे नहीं बढ़ रही, जबकि दरामदात का हुजम 61 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मुआशी माहिरीन का मानना है कि दरामदात और बरामदात में मौजूद इस खतरनाक गैप को फौरी तौर पर पूरा करना मुमकिन नहीं। इस साल we will break the record that we will have our exports more than 25 billion. It all depends on how we can do our market access with China, with Malaysia, with Indonesia. हमें और मज़ीद मार्केट एक्सेस दे दिया है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के सर पर FATF की तलवार भी बदस्तूर लटक रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के हवाले से पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। 2019 में यह भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह FATF के मामले से निपटती है। कानून साजी के ऊपर, अमल दरामद के ऊपर FATF को अभी भी कुछ शिकायत हैं और हुकूमत कोशिश कर रही है कि उन शिकायत का अजाला करे, उनको दूर करने को। कुछ कमज़ोरियाँ कानून साजी के हवाले से थीं और तकरीबन 80 से 90% वो कमज़ोरियाँ जो हैं वो दूर कर दी गई हैं। अगर मौजूदा हुकूमत पाकिस्तानी मईशत को पटड़ी पर लाने में कामयाब हो जाती है, जो कि बज़ाहिर एक मुश्किल मामला मालूम होता है, तो 2019 में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के हल की तरफ एक तारीखी पेशरफ्त भी। मुआशी गर्दाब से निकलने का मतलब होगा कि अवामी सतह पर हुकूमत को सराहा जाएगा और वजीर आजम के वादे के मुताबिक पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर चल निकलेगा। इसमें जो इक़दामात हो रहे हैं खुद से हो रहे हैं या IMF के कहने पे हो रहे हैं, तकलीफ़ तो है, लेकिन हमें उम्मीद यही दिलाई जा रही है कि ये असल में बीमार मईशत का ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन के बाद उम्मीद यही होती है कि ये जो ऑपरेशन की तकलीफ़ है उससे गुज़रने के बाद मरीज़ सेहतियाब हो जाएगा। तो अभी तक तो हमें यही उम्मीद दिलाई जा रही है। साल, 1.5 साल, 2 साल में अगर गवर्नमेंट अपने मसाइल पे काबू पा लेती है और रुपये को अगर बेहतर कर लेती है तो ये इंटरेस्ट रेट फिर डाउनवर्ड जा सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्ग टर्म व्यू लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 2-3 साल का व्यू लेने वाला स्टॉक एक्सचेंज में मैं समझता हूँ पैसे भी बना सकता है। तो लोगों को शॉर्ट टर्म से अब निकल के लॉन्ग टर्म व्यू लेने की ज़रूरत है। माशी एतबार से मैं समझता हूँ कि सूरत हाल अभी कुछ और महंगाई और बढ़ेगी, रुपए की कदर और कम होगी, सरमायाकारी कम हो जाएगी, कम हो गई है। हमारी जो कौमी मजमूई पैदावार की जो नमू है, नशोनुमा, वो 5.8 से गिर जाएगी, 4% तक पे आ जाएगी। और तो मुझे लेकिन अलबत्ता ये इस्तेकाम आ जाएगा तब तक IMF के साथ इनका प्रोग्राम साइन हो जाएगा, ये किसी इस्लाहाती एजेंडे में चल पड़ेंगे, लेकिन उससे जो हमें नज़र आता है कि लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। दो 2018 आलमी सतह पर भी एक हंगामा खेज साल साबित हुआ और कई ऐसे अहम वाक़यात रूनुमा हुए जिन्होंने पूरी आलमी बरादरी पर अपना असर डाला। अगर इन वाक़यात का सरसरी जायजा लिया जाए तो हैरान कुन इंकशाफात हमारे सामने आते हैं। 1 जनवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $25 करोड़ की पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद रोक दी। We give Pakistan $1.3 billion a year, and they don't tell him he lived in Pakistan. We're supporting Pakistan. We're giving him $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it. अमेरिकी सदर ने अपने ट्वीट में लिखा कि 15 बरसों में अरबों डॉलर की इमदाद देने वाली हमारी क़यादत को
पाकिस्तान बेवकूफ समझता है। इसके साथ ही दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन भी मुअत्तल कर दिया गया। इस मौके पर पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि इज्जत की कीमत पर सिक्योरिटी इमदाद नहीं चाहिए, जबकि तुर्की के हुक्मरान तैयब उर्दगान ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करे। 11 मार्च को चीन की कौमी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सदर के ओहदे के लिए उम्र की हद खत्म कर दी और सदर जी जिनपिंग चीन के ताहयात सदर मुंतखब कर लिए गए। पाकिस्तान ने चीनी सदर को मुबारकबाद दी और उनके ताहयात सदर मुंतखब होने को इलाकाई इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नेक शगुन करार दिया। 7 मार्च को व्लादिमीर पुतिन सदारती इंतखाबात में 76% वोट लेकर 6 साल के लिए रूस के सदर मुंतखब हुए। 20 मार्च को सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। 30 मार्च फलस्तीनी पनाहगज़ीनों की वापसी के लिए 6 हफ्तों से जारी एहतजाज पर इस्राएली फौज की वहशियाना फायरिंग से 19 फलस्तीनी शहीद जबकि 16 जख्मी हो गए। आलमी बरादरी ने इस्राएली बर्बरियत की मुजम्मत की। 29 अप्रैल को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 खुदकुश हमलों में 36 अफराद हलाक हो गए। हलाक शुदगान में 9 सहाफी भी शामिल थे। 14 मई को बैतुल मक़दस में अमरीकी सफारतखाना खोलने के ऐलान और इसराइल के 70 साल पूरे होने पर गजा में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे पर इसराइली अफवाज ने फायरिंग करके 58 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 24 जून सऊदी हुकूमत ने तारीखी ऐलान करते हुए खवातीन की ड्राइविंग पर पाबंदी खत्म कर दी। 2 अक्टूबर को मारूफ सऊदी सहाफी जमाल खशोगी को इस्तांबुल में वाक़े सऊदी सफारतखाने में तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया। तुर्की हुकूमत ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया, जबकि सऊदी हुकूमत ने इस इल्जाम की पुरजोर तरदीद की और 2 इस्लामी ममालिक तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कशीदा हो गए। 30 अक्टूबर को अमेरिका और बरतानिया ने यमन में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। 3 साल तक जारी रहने वाली इस जंग में 10,000 के करीब अफराद हलाक हुए और यमन में कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। 15 नवंबर को अफगान सदर अशरफ गनी ने इतराफ किया कि 2015 से लेकर नवंबर 2018 तक 28,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। बीस नवंबर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाके में 43 से जायद मजहबी स्कॉलर शहीद हो गए। इस हमले में 83 अफराद जख्मी भी हुए। अमेरिका ने आज तक अपने पत्ते मेज़ पर नहीं रखे कि उसका क्या इरादा है, अफ़गानिस्तान में रहना है या निकलना है। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर अमरीकी नहीं निकलते तो अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म नहीं होगी, अमन कायम नहीं होगा। अगर निकलते हैं और वहाँ पे इंतज़ामात नहीं करते, यानी मुज़ाकरात के ज़रिए अमन कायम नहीं करते, तो फिर भी मामलात ख़राब होंगे और पाकिस्तान के लिए ये नुकसानदेह है। पाकिस्तान चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आए, क्योंकि पाकिस्तान में भी तभी मुकम्मल तौर पर अमन और इस्तेहकाम आएगा जब अफ़गानिस्तान में आएगा। 1 दिसंबर साबिक अमेरिकी सदर बुश सीनियर इंतकाल कर गए। President Bush dedicated his entire life to public service. 2018 में अमेरिकी हुकूमत ने तालिबान की शराइत मानते हुए मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी और इन मुज़ाकरात का आगाज कतर में हुआ। अफगानिस्तान में 2019
सदारती इंतखाबात का साल है। माहिरीन का ख्याल है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और अफगानिस्तान में शोरश सदारती इंतखाबात तक कायम रहेगी। मुज़ाकरात के कई दौर हुए हैं, कतर में हुए और मुत्तहिदा अरब इमारात में हुए। कोई पेशरफ नहीं हुई, लेकिन मुज़ाकरात भी ख़त्म नहीं हुए। फ़ैसला ये हुआ है कि मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। तो जब तक मुज़ाकरात होते रहेंगे तो कुछ न कुछ उम्मीद तो होगी, लेकिन यह है कि ये इतना पुराना और पेचीदा मसला है, यानी ये तवक्को करना कि सारे मामला तय हो जाएंगे, ये ज़रा मेरे ख्याल में मुमकिन नज़र नहीं आता। तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हैं, अफ़गानिस्तान के मामले में पेशरफ्त हो रही है। अगर तो इस चीज़ की हौसला अफजाई की गई तो मेरा ख्याल है कि ये इस खित्ते पर बहुत अच्छा असर होगा। मेरा ख्याल है कि भारत के साथ भी अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, चीन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, अफ़गानिस्तान से। और अगर हम पुरअमन बकाए बाहमी के साथ चलें और रूट खोलें तजारती, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। अफ़गान मसले का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो लगता ये है कि अब सब फरीक, अच्छी बात यह है कि थक चुके हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। तो जब लोग थक जाते हैं तो फिर वो अक्ल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और इस तरह सलूशन जो है वो ज़्यादा बेहतर उसके इम्कानात नज़र आते हैं। तो मुझे अफ़गानिस्तान के बारे में भी उम्मीद है। अफगान हुक्काम ये तस्लीम करते हैं कि अफगानिस्तान में रोज़ाना 60 अफराद मुख्तलिफ हमलों में मारे जाते हैं। इन हमलों में आम शहरी और अफगान फौजी ज्यादातर निशाना होते हैं। अफगानिस्तान में दाइश के बारे में भी मुतजाद दावे सामने आए। 2014 में खरासान से दाइश के नमूदार होने के बाद कई बड़े खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, जबकि 2018 के आखिर में अमेरिका ने दावा किया कि दाइश को अफगानिस्तान में खत्म कर दिया गया। लेकिन अफगान उमूर के माहिरीन ने इस अमरीकी दावे को कब्ल अज़ वक्त और मुबालगा आमेज करार दिया। दाइश जो है वो अफ़गानिस्तान में खुरासान के नाम से 2014 में नमूदार हुई और उसके ख़िलाफ़ अमेरिका ने बेशुमार फ़ज़ाई हमले किए, ड्रोन भी इस्तेमाल किए, काफ़ी नुकसान भी हुआ। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने, अफ़गान फ़ौज ने उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, तालिबान से उनकी जंगें हुई हैं, लेकिन दाइश बड़ी सख्तजान है। दाइश के पास अब भी निंगरहार के सूबे में, जो हमारे खैबर और ममन से मुल्हिका सूबा है अफ़गानिस्तान का, उसमें 2 ज़िले उनके कब्ज़े में हैं और तीसरे में और चौथे में उनका असर रसूख है। उन्नीस में जाने के लिए एक बार फिर हमें 2018 में से गुजरना पड़ेगा। क्यों निकाला मुझे? बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2019 के बारे में तवक्कुआत को तरतीब देने के लिए 2018 के दामन में बिखरे पड़े वाक़यात व हादसात की जुज़ियात का जायजा लेंगे, ताकि 2019 की मुमकिना तस्वीर के रंगों को हकीकत के करीब होकर देखा और महसूस किया जा सके।
पाकिस्तान के सियासी उफुक पर 2018 ने निहायत अहम नुकूस छोड़े। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी 2200 अरब से ज़ायद का बजटरी ख़सारा कोई हुकूमत छोड़ के नहीं जा रही थी। इस वक्त पीटीआई की हुकूमत ने जब टेक ओवर किया है हुकूमत गवर्नमेंट को, तो उस वक्त कोई 2200 अरब रुपए का बजटरी ख़सारा था। और चाहे हमें IMF ये कहे या ना कहे, बजटरी ख़सारा कम करना जो है वो पाकिस्तान के अपने मुफाद में है। 2018 के अगर आप आदाद शुमार देखें तो वैसे तो तालीम में पाकिस्तान में ख़वातीन की जो शरह है वो थोड़ी सी उनकी तालीम की बेहतर हुई है। बाकी मुआशी जो है हालात उसमें भी इतना बुरा नहीं है। मगर अभी एक हाल ही में एक वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम, एक बैनुल अक़वामी इदारा है, उसकी रिपोर्ट आई है। वो बताती है कि 100 और 149 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान अभी भी 148वें नंबर पे है, यानी कि बॉटम से सिर्फ एक ऊपर। सबसे बड़ा तो 2018 जो एक टेस्टिंग ईयर साबित हुआ कि हमारी गवर्नमेंट आप देखें चेंज हुई है। इलेक्शन का साल था तो हमने देखा है कि एक नई सोच के साथ एक नई हुकूमत आई है। उसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि जो पिछली हुकूमत ने इक़दामात लिए हुए हैं वो ये जो आने वाली हुकूमत है उनको कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल हमने देखा वो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर में देखा, जो मुल्तान में है। 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात में नून लीग और इसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने 15 नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी के 12 सेनेटर्स मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ के 6 अरकान सेनेट में पहुंचे, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का 1 सेनेटर मुंतखब हुआ। 12 मार्च को सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट और सलीम मांडवीवाला डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए। 13 अप्रैल को साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के तहत ताहयात सियासत में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। जब उनसे पूछा जाता है कि जनाब ये आपकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज मिली हैं, ये आपके खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स मिले हैं, आप हमें बताइए कि ये आपके जो छोटे या कम उम्र बच्चे या बेनामी ट्रांजैक्शंस, ये पैसा कहाँ से आया? तो इसका जवाब जब वो नहीं दे पाते तो फिर वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि जी ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। असल में ज़्यादती तो इस कौम के साथ हुई है कि जिसका ये पैसा और माल और ये सारी रिसोर्सेस लूटी गई हैं। माजी में भी जितनी ये लड़ाइयाँ हुई उसका असर रियासत पर पड़ा, सिर्फ सियासत पर तो पड़ता है। जैसे अब नवाज शरीफ की सियासत को बहुत धक्के से ख़त्म किया गया, लेकिन क्या रियासत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा? क्या रियासत के स्टेटस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा? लाजमी पड़ा है। मियां नवाज शरीफ ने इस पाबंदी के खिलाफ अपील की, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। 6 जुलाई को एवनफील्ड रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुना दी गई। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की सजा को कल अदम करार दे दिया और तमाम मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। अगस्त को इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम का हलफ उठाया। इमरान खान को 176 जबकि मियां शहबाज शरीफ को 96 वोट मिले। 6 अक्टूबर को साबिक वजीर आला पंजाब और मौजूदा अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। चौबीस दिसंबर को साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला एहतसाब अदालत ने सुनाते हुए मियां नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई। सजा को चैलेंज करने की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन नए साल का सूरज मियां साहब अब की सलाखों के पार से देखेंगे। बेहतर ये है कि पार्लियामेंट में जो नैब का कानून है उस पर तब्दीली लाई जाए और इस अगर एहतसाब होना है तो सबका हो, और तब तक हुकूमत को भी ज़्यादा हो जाएगा कि इतने लूटे हुए पैसे बाहर नहीं हैं,
जिसे लाकर ये मईशत ठीक कर लेंगे। 28 नवंबर को पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखा। पाकिस्तान की तरफ से बाबा गुरु नानक के यौम वफात के मौका पर करतारपुर बॉर्डर खोलने को आलमी सतह पर सराहा गया, जबकि भारत की तरफ से इसका मस्बत जवाब न दिया गया। इमरान खान साहब ने क्या धुगली फेंकी, इसलिए मुझे जवाब नहीं देना, इमरान खान साहब जवाब दें कि वो गुगली थी या वाकई उन्होंने हिंदुस्तान के सिखों का और विश्व के सिखों के भावनाओं को कद्र करते हुए करतारपुर साहब कॉरिडोर खोला था। गेंद उनके पाले में। बात इंडिया के साथ तो एक लंबे अरसे की बात है, उसमें कोई फौरी हमें अगले साल भी कोई बड़े पेशरफ नज़र नहीं आती, लेकिन शायद हालात टेंशन की तरफ जाके फिर कुछ कमी की तरफ जाएं। मुझे लगता है कि शायद टेंशन बढ़ जाए। जो हालिया इंतखाबात में शिकस्त हुई है बीजेपी को, उससे सरहदों पे टेंशन बढ़ सकती है। लेकिन ये इंतखाबात के बाद मैं देख रहा हूँ कि आपको बातचीत का सिलसिला शुरू जरूर होगा। इंडिया में होने वाले हैं इलेक्शन का ऊँट किस करवट बैठता है। अगर मोदी जैसा कि तवक्को है कि बहुत भारी अक्सरियत से तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि सादा अक्सरियत से फिर से मोदी साहब पावर में आ जाएं, तो उसके बाद उनके पास अगले जो 5 साल होंगे उसमें वो पाकिस्तान के साथ यही मुखासमाना किस्म का रवैया रखेंगे या कुछ तामीरी रवैया रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि मोदी की दूसरी टर्म में हालात इंडिया और पाकिस्तान के बेहतर हो जाएंगे। और भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में मजालिम का सिलसिला तेज करती रही। कई कश्मीरी शहीद और पूरे मकबूजा कश्मीर में भारत के खिलाफ शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। अपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी, पार्लियामेंट में टफ टाइम देगी और शायद जून के बाद जुलाई में कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाने की कोशिश करेगी और हो सकता है हल्का फुल्का एहतजाज भी करे। बहुत ज़्यादा लंबा एहतजाज नहीं कर सकते क्योंकि उससे फिर डिसऑर्डर पैदा होगा, सिंध की हुकूमत को ख़तरा पैदा होगा, गवर्नर राज लग सकता है, पंजाब के अंदर भी मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी। तो ज़ाहिर है इससे अपोजिशन पार्टियाँ चाहेंगी कि इस हद तक ना जाया जाए। आमतौर पे लोग तो अमेरिकन शरीयत के ख्वाब देखते। 2018 पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बेहतर साल साबित हुआ। Welcome to Pakistan Air Force Academy. और मकामी तौर पर तैयार की गई फिल्मों को शायकीन ने बहुत पसंद किया। एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनने का सच्चा जज्बा होगा। 2019 में 9 नई फिल्में सिनेमाघरों की जीनत बनेगी, जबकि पाकिस्तान में फिल्मी सनत की वापसी को फिल्मी हलकों की तरफ से खुशाइन करार दिया जा रहा है। हर साल हम अपनी फिल्म को इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं और 2018 में बहुत अच्छी फिल्में आई तो बहुत ज़्यादा आई बल्कि इस दफ़ा, जिसमें कि जवानी फिरने आनी 2 ने बहुत रिमार्केबल सक्सेस हमें दिखाई और फिर हमारी परवाज़ है जुनून भी माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट हुई। इसके अलावा लोड वेडिंग बहुत अच्छी रही और तीफा ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो और भी बहुत सारी फिल्में, लेकिन मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि हमारे फिल्म मेकर्स मुसलसल कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट की भी, और फिर हमारा फाइनेंसर भी अट्रैक्ट हो रहा है और हमारी ऑडियंस भी अट्रैक्ट हो रही है। 2018 को अगरचे मुख्तलिफ अहम वाक़यात की वजह से याद रखा जाएगा, लेकिन 2019 के बारे में ये गुमान किया जा रहा है कि मजमूई तौर पर एक बेहतर साल साबित होगा। पाकिस्तानी मईशत गर्दाब से निकल आएगी और जिंदगी के कई दूसरे शोबों में तरक्की के इम्कानात खासे रोशन हैं। सियासी तौर पे 2019 जो है वो 18 के मुकाबले में कदरे स्टेबल होगा और पार्लियामेंट 2018 में खुदा करके पार्लिमानी कमेटियां बन गई हैं, तो अब पार्लियामेंट का जो बिज़नेस है वो शायद बेहतर अंदाज में चल सके। और अगर हुकूमत जो है उसने अपने लड़कपन के मिजाज पे काबू रखा
तो हो सकता है कि अपोजिशन भी अहम मामलात पे उसका साथ दे। 2019 में कुछ तो बेहतरी इस तरीके से आएगी कि जो अभी पीटीआई की भी जो गवर्नमेंट आई है, जो नई हुकूमत आई है, उन्होंने वेमेंस एम्पावरमेंट को, चैम्पियनिंग वेमेंस डेवलपमेंट को अपना एक एजेंडा का एक बड़ा वो दिया है, प्लैंक दिया है, या उस पर बहुत फोकस रखा है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे कवानीन को तब्दील करने के लिए और नए कवानीन लाने की कोशिश की है, और आगे इंशाल्लाह वो ऐलान भी होगा, जिससे कि औरतों में बेहतरी आएगी। इमरान खान है वो ये बहुत एक अच्छी नीयत से आया हुआ है, लेकिन अगर वो अपनी टीम मजबूत नहीं करता, सही लोगों को नहीं लाता, तो डिलीवरेंस में और लीडरशिप में बड़ा फ़र्क होता है। क्योंकि जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं कंट्री के, तो आपने हर कॉर्नर से देखना है, हर अदारे को देखना है, और आपने ड्यूटी समझनी है कि ये आपकी अपनी ड्यूटी है। आपने ये नहीं बताना उधर ये हो गया, उधर ये हो गया, आपने बताना उधर ये था, मैंने उसको ठीक कर दिया है। तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। तमाम तर उम्मीदें 2019 के साथ वाबस्ता हैं, और उम्मीद की जा रही है कि ये साल कई हवालों से बेहतर होगा। अगर इज्तिमाई तौर पर 2018 में होने वाली गलतियों और कोताहियों को मद्देनजर रखकर हिकमत अमली तैयार की गई, तो बेहतर शुरुआत के लिए ये एक अच्छा मौका है।